सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर आप सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करोगे ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इस रो में भी इसमें भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम तरह के प्लांट। जैसे कि देखो जो ये प्रोटीन है ना, ये किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। किससे, अमाइनो एसिड से। ये आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है बेटा, ये एक अमाइनो एसिड, ये दो, ये तीन, और इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। हे हेलो एवरीवन, आई एम कामना यादव, योर बायोलॉजी ट्यूटर। स्वागत है आपका द फाउंडेशन ईयर्स पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप जो सब्जियां खरीदते हो मार्केट से, आटा खरीदते हो, क्या वो ऐसे ही मार्केट से ही आ जाता है? वो जो फसलें होती है वो कैसे ग्रो होती हैं, अपनी जो लैंड है उस पर हम कैसे ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या हम रोज पानी पीते हैं? तो क्या अपनी जो फसलें हैं, अपनी जो क्रॉप्स है, उसको भी रोज पानी चाहिए होता है? नहीं, उसको टाइम टू टाइम पानी चाहिए होता है, रोज नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कि उसकी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वो कब कब होती है, कौन सी क्रॉप्स की जो सर्दियों में फसल होती है उसकी इरिगेशन हम कब करते हैं, और जो गर्मियों में फसलें होती है उसकी कब करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप, क्योंकि अपना जो चैप्टर है उसी का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप्स क्या होती है बच्चों, फसलें क्या होती है? देखो, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर आप सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करोगे ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इस रो में भी इसमें भी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम तरह के प्लांट। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी फार्म है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, यहाँ पे मस्टर्ड्स की हो रही है, यहाँ पे रेड चिलीज की हो रही है, यहाँ पे ग्रेप्स की हो रही है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग क्रॉप्स हो गई। ठीक है, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अब देखो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, ये अपन कमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक एग्रीकल्चर। देखो, एक तो हम क्रॉप्स को करेंगे, उगाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको लार्ज स्केल पे उगाएंगे कमर्शियल पर्पज के लिए, उसको मार्केट में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम कोई अपना कैटल वगैरह है उसको रखेंगे, बफेलो को रखेंगे, काऊ को रखेंगे, इन सब चीजों को रखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है ब्रांच क्या है एग्रीकल्चर की। देखो बेटा, खेती पानी में भी हो सकती है। प्लांट और एनिमल्स जो अपन पानी में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। दे लिव इन वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, अब देखो ओलरीकल्चर क्या होता है, ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स। अगर हम वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, ओलरीकल्चर। अगर हम पानी के अंदर फिश वगैरह और जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उसको हम एज अ फूड यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्वाकल्चर। और फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को, जैसे कि अपन घर के अंदर रखते हैं फ्लावर्स अलग अलग, ठीक है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है ना वो ग्रो करते हैं किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। अब इसकी फोटोज दिखाती हूँ आपको, तब समझ में आ जाएगा। ये देखो एक्वाकल्चर, यहाँ पे मैंने सिर्फ फिश दिखाई है क्योंकि कई जगह पे इंडिया में फिश भी खाते हैं लोग, है ना। तो देखो फिश अगर हम किसी पॉन्ड वगैरह में ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या किसके अंदर आएगा, एक्वाकल्चर के अंदर। अगर हम कुछ प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ये देखो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होते हैं, पानी वाले पौधे। ठीक है, हाइड्रो का मतलब वाटर और फाइट्स का मतलब प्लांट्स। पानी के अंदर भी प्लांट्स उगाते हैं ना हम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। अब देखो नेक्स्ट, इसका सिर्फ 1 मार्क का आ सकता है कि जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। ठीक है, कंसीडर। देखो जी, ओलरीकल्चर में क्या था, ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स। देखो यहाँ पे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स उगा रखी हैं। ओलरीकल्चर में क्या था, ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रोविंग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिस जिसमें अपन उगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, ओलरीकल्चर। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देख जैसे कि यहाँ पे टोमेटो उगाया हुआ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उगाई हुई है, यहाँ पे अलग वेजिटेबल उगाई हुई है। यहाँ पे देखो कैबेज है कि ब्रोकली है, ये क्या है ना, कैरेट उगाई हुई है, ये कैबेज है। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप्स की, जैसे कि वेजिटेबल्स भी अलग अलग टाइप्स की होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, अलग अलग टाइप्स की होती है, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपन क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को उगाते हैं अपन। क्या, फ्रूट्स को उगाएंगे और किसको उगाएंगे, एंड फ्लावर्स को, जो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। ये ज्यादा धूप में नहीं उगते ना, तो इनके लिए एक अलग से सेटलमेंट करके और हम उसके अंदर उगाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स लग रहे, फ्लावर लग रहे, ठीक है, और यहाँ इसको टाइम टू टाइम इनका मैनेजमेंट चाहिए होता है कि भैया इनको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इनको कितना पानी, कितना इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर कंट्रोल में होती है। ठीक है,
और ऐसे यहाँ पे एक पाइप होती है, उसमें इक्वल साइज में मिनरल्स, न्यूट्रिशन और उसके जो हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन, जिबरलिन, ये सब इसी के अंदर जाता है। ये जो पाइप है ना यहाँ पे, इसी के अंदर, तो सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होंगी, तो हॉर्टिकल्चर बहुत ही मतलब आजकल बहुत ही इंप्रूव हो रहा है डे बाई डे, ठीक है। लोग इसका प्लांट लगा रहे हैं और ये अर्निंग का सोर्स भी होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो पल्सेस, पल्सेस आपको पता है बेटा, दालें क्यों खाते हैं हम लोग, उसमें भर भर के प्रोटीन होता है। हम दालों के स्प्राउट्स खाते हैं, उसमें भी भर भर के प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है ना, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो देखो आपने अपने घर में देखी होगी, चिकपीस देखे होंगे, ग्रीन मूंग दाल देखी होगी, लोबिया देखे होंगे, काउ पीस देखे होंगे, चने की दाल देखी होगी, मसूर की दाल देखी होगी ना, रेड लेंटिल्स। तो ये सारी दालों के नाम है और ये बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन्स का। अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं, नहीं पढ़ा है तो चलो बता देते हैं। देखो जो ये प्रोटीन है ना, ये किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। किससे, अमाइनो एसिड से। ये आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है बेटा। ये एक अमाइनो एसिड, ये दो, ये तीन, और इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इतना ज्यादा इसके अंदर ना घुसते हुए हम क्या करेंगे कि जो प्रोटीन्स है ना वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड एक के साथ दूसरा जुड़ के उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो आपने पढ़ा होगा बेटा, क्या आपने क्या पढ़ा है कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं, जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो दाल और चावल को हम साथ मिला के खाते हैं, दाल एंड चावल को हम, प्लस दाल और चावल को एक साथ खाते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स है ना वो आधे दाल में होते हैं आधे चावल में होते हैं, तो कुछ अमाइनो एसिड्स दाल में होते हैं कुछ चावल में होते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। बहुत ही एनर्जेटिक होता है ये, समझ आ गया। तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं पता चल गया। तो दाल में भी कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन में होते हैं। 1 सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट, सीरियल फूड। सीरियल फूड अनाज वाले कौन से फूड है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आप घर में दाल खा रहे हो, सॉरी वो चावल खाते हो, व्हीट खाते हो, मक्के की रोटी खाते हो, शोरगम खाते हो, कॉर्न्स खाते हो, मक्के का आटा ये दोबारा से आ गया, ठीक है। और ये सारी चीजें, बारले वगैरह, ठीक है। अब ये है, ये सारे मतलब अलग अलग रीजन में इसकी अलग अलग रोटी बनती है। कहीं पे चावल खाते हैं लोग प्लेट में, मतलब अपनी जो प्लेट है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें वेजिटेबल्स। देखो किसी, जैसे कि फूल गोभी तुमने सुना होगा, किसी वेजिटेबल्स का अपन फ्लावर खाते हैं, ब्रोकली है वो भी किसी का फ्लावर है, ठीक है। ये कैबेज है वो भी किसी का फ्लावर है, फूल गोभी है उसको फूल गोभी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी प्लांट का फ्लावर है, इसलिए उसको बोलते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है। अब देखो वेजिटेबल्स भी अलग अलग होते हैं, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वाली वेजिटेबल्स। जैसे कि देखो ये क्या है, एक रूट है, कैरेट क्या है, एक रूट वेजिटेबल है, बीट रूट क्या है, एक रूट वेजिटेबल्स है, ये क्या है, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स है जो फ्लावर से बनी है, ये क्या है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की सब्जियां होती हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट, इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें फ्लावर्स को यूज कर तुम एज ए वेजिटेबल्स, जैसे ये भी किसी सब्जी का फ्लावर है, ये भी किसी प्लांट का फ्लावर है ना। ऐसे केसर वगैरह, केसर इन्हीं से निकलता है, ठीक है। तो ये अपन किसी हलवे में डालने के लिए, कलर डालने के लिए, है ना, एनहेंस, उसका जो टेस्ट है उसको एनहेंस करने के लिए केसर वगैरह नहीं डालते। तो केसर किसका है, किसी फ्लावर का ही तो है ना। अब देखो और जैसे कि अपनी जो अनियन है उसके भी कई लोग फ्लावर्स में खाने में यूज करते हैं, मस्टर्ड है उसका भी अपन फ्लावर्स का यूज करते हैं, कई रीजन में करते हैं, अलग अलग टाइप से सरसों की सब्जी बनती है, ठीक है। अब रूट्स कैसे हम खाने में यूज करते हैं वेजिटेबल्स की तरह, मॉडिफाइड रूट है ना। एक तो बेटा होती है रूट जिसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। यही ये इसको अपन बोलते हैं टैप रूट, जिसकी एक मेन रूट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट। यही टैप रूट मॉडिफाइड हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए और क्या करने लग जाए बेटा, जैसे मैं मॉडिफाइड होके टीचिंग छोड़ के कुछ और काम करने लग जाऊं, ठीक है, मॉडिफाइड होके कोई और काम करने लग जाए, जैसे कि स्टोरेज का काम करने लग जाए, स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। तो मॉडिफाइड रूट स्टोर्ड, जो मॉडिफाइड रूट होती है वो क्या करने लग जाती है, स्टोरेज ऑफ फूड करने लग जाती है। जैसे कि ये तो एक टैप रूट है, मेन रूट है, लेकिन ये उसके साथ साथ क्या काम करने लग गई, खाने को स्टोर करने लगी। ऐसे ये टर्निप है, शलगम वगैरह है ना। और ये स्वीट पोटैटो वाली रूट है, तो इसकी रूट्स तो है ही, लेकिन जो टैप रूट है उसने अपनी शेप चेंज कर ली और खाना स्टोर कर लिया। ऐसे ही देखो बीट रूट, शलगम एंड गाजर,
अब देखो स्पाइसेस बेटा, जो मसाले होते हैं वो भी आपके प्लांट से ही आते हैं। जैसे कि ये किसी के फ्लावर्स में से लिखना है, जो है काली मिर्ची है, ब्लैक पेपर है ना, सीड है ये अलग टाइप के। देखो जीरा है, और जो हल्दी है वो एक रूट से निकलती है ना। टर्मरिक जो है, टर्मरिक किससे निकलता है? एक रूट से होता है। एक रूट, प्लांट का जो रूट है ना उसको हम एज ए स्पाइसेस खाते हैं। जो प्लांट का रूट है उसको हम ड्राई करके, उसका मॉइस्चर बिल्कुल उड़ा के, उसके बाद उसको ग्राइंड करके तब हम इसको अपनी स्पाइसेस में यूज करते हैं। तो ऐसे वैरायटी सोप है। और एक तेज पत्ता होता है, एक तेज पत्ता होता है जिसको तुम खाने में यूज करते हो, छोले वगैरह बनाने में। तो किसी प्लांट का तुम रूट यूज करो, जैसे टर्मरिक का तुम रूट यूज कर रहे हो, ब्लैक पेपर किसी का तुम सीड यूज कर रहे हो, किसी का तुम फ्लावर यूज कर रहे हो, किसी का तुम लीव्स यूज कर रहे हो, किसी की तुम स्टेम यूज करते हो, जैसे मुलेठी वगैरह ये सारी चीजें आती है। स्पाइसेस क्या करती हैं? अपने जो खाना है उसका टेस्ट बढ़ाती है। हम होटल्स में जाते हैं, वहां पे मसालेदार खाना होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो वही है। स्पाइसेस है वो क्या करेंगे? खाने का टेस्ट इंक्रीज करेंगे, एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है। किसी प्लांट का तुम क्या करोगे? सर्टेन पार्ट ऑफ सम, ये यहाँ पे आता, सॉरी सॉरी। अब ये देखो कि तुम किसी पौधे का कुछ पार्ट एज ए लीव यूज कर रहे हो, एज ए फ्लावर यूज कर रहे हो, एज ए फ्रूट यूज कर रहे हो, एज ए सीड्स यूज कर रहे हो। ठीक है। किसी भी प्लांट का पार्ट तुम उसकी लीव्स खा रहे हो, जैसे कि तेज पत्ता, उसके फ्लावर्स खा रहे हो, उसके फ्रूट्स खा रहे हो, उसको सीड्स खा रहे हो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक अलग सा टेस्ट होता है जो अच्छा लगता है। ठीक है। उसको तुम एज ए स्पाइसेस यूज कर सकते हो, मसाले की तरह यूज कर सकते हो। आया वो भी प्लांट से ही है। ठीक है। फोडर क्रॉप्स क्या होती है बेटा? इसको तुम अलग तरीके से यूज करो। तुम्हारे घर में गाय है, भैंस है, काव है, बफेलो है, कैटल है, उसके चारे के लिए यूज करो। उसको ग्रीन चारा दो। ठीक है। तो प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू कैटल। ठीक है। जरूरी नहीं है कैटल, काव, बफेलो जो भी है, हॉर्स वगैरह है, किसी को भी। ठीक है। तो जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अच्छा, बरसिम हो गया, शोरगम हो गया, है ना, शोरगम हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम एज ए चारा यूज कर सकते हो अपने जो पशु होते हैं ना उनके लिए।